आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले एक चिट्ठी ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। इस चिट्ठी को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वायरल चिट्ठी में ठेकेदार के एक संगठन द्वारा कथित तौर पर 50% कमीशन देने पर भुगतान देने मिलने का आरोप लगाया गया है। ये चिट्ठी जबलपुर हाईकोर्ट को लिखी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट प्रदेश की बीजेपी सरकार के आरोपों को झूठा बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई इस एफआईआर में प्रियंका गांधी के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, जयराम नरेश और शोभा ओझा का नाम भी शामिल है। प्रदेश सरकार में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने राजधानी भोपाल में एक एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी के ट्वीट को भ्रामक और भय फैलाने वाला बताया है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं का ट्विटर हैंडल करने वाले हैंडलर्स को भी कार्रवाई में शामिल किया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने की बात कही है। क्राइम ब्रांच डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने एफआईआर दर्ज होने की मीडिया के सामने पुष्टि की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर एक अखबार की खबर को पोस्ट करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर एक अखबार की खबर को पोस्ट करते हुए लिखा था कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। उन्होंने कर्नाटक चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया है। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल क्राइम ब्रांच थाने में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिस ज्ञापन में ये शिकायत की गई थी कि मध्य प्रदेश में लघु और मध्यम संविदाकार श्रेणी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा गया है जिसमें 40 से 50% कमीशन लिए जाने की और उसके संबंध में होने वाले भ्रष्टाचार की बात की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने इस विषय में ये बात बताई कि ऐसा कोई संगठन उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई ऐसी रजिस्ट्री हुई है ऐसे किसी संगठन की, और जिस व्यक्ति के नाम से ये पत्र मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया है, ये व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस प्रकार से ये पूरा पत्र जो है वो फर्जी है और ये सारे दावे जो हैं वो फर्जी हैं। इस ज्ञापन में ये भी सूचना दी गई कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे पदाधिकारी जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से तमाम तरह की खबरों को संचालित किया है, ये ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कमीशन खोरी की जा रही है। इसके पश्चात इस आवेदन की, इस ज्ञापन की जांच की गई और कल रात में इसमें एक थाना क्राइम ब्रांच द्वारा एक एफआईआर की गई है, जिसमें आरोपी के रूप में जो आवेदन दिया गया था मुख्य न्यायाधीश को, जो कि फर्जी था, उसमें उल्लिखित ज्ञानेंद्र अवस्थी हैं, उनका नाम इसमें डाला गया है आरोपी के रूप में। हालांकि इनके एड्रेस और इनके वेयर अबाउट्स के बारे में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। उसके पश्चात जो भी ट्विटर हैंडल्स, सोशल मीडिया के अकाउंट्स जिनके थ्रू ये खबर फैलाई गई है, ये भ्रांति फैलाई गई है, जिसमें प्रियंका गांधी, श्री जयराम रमेश, कमलनाथ जी, अरुण यादव, शोभा ओझा, इन लोग के नाम हैं, उनके ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में उनको भी नामजद किया गया है। इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है धारा 469, 500 और 501 में, जिसमें डिफेमेशन को और फर्जी डॉक्यूमेंट के थ्रू डिफेमेशन को परिभाषित किया गया है और उसके संबंध में सज़ा लिखी हुई है। पहले आरोपी के रूप में जो फर्जी पत्र चल रहा है उसमें ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से वो पत्र लिखा गया था, तो पहले आरोपी वही हैं। अभी उनके नाम की और तस्दीक करनी बाकी है। कल जो पत्र मिला है उसके आधार पर हमने ये एफआईआर कर ली है प्राइमा फेसी। सेकेंडली, जिन लोगों ने उस ट्विटर हैंडल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को संचालित किया है, जिसमें प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी, जयराम रमेश, अरुण यादव और शोभा ओझा का नाम है,
उन लोग के नाम ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में शामिल किए गए हैं। साथ ही जो एफआईआर का कंटेंट है उसमें भी इन लोग को शामिल किया गया है। ठीक, हमारी जो जांच है उसमें हमारी ग्वालियर पुलिस से भी इस विषय में बातचीत हुई थी कल रात में। उनकी तरफ से भी जो एड्रेस उस संघ का लिखा गया है और जो व्यक्ति का नाम लिखा गया है उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति अभी एफआईआर में उल्लिखित होने के बाद भी हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ है। ये संघ भी क्या फर्जी पाया गया है या हाँ, इस प्रकार का कोई संघ रजिस्टर्ड नहीं है। जिस पते की बात की गई है, जिस संघ के नाम की बात की गई है, इस नाम का कोई संघ रजिस्टर नहीं है। जो धाराएं लगी हैं जयराम रमेश तो तमाम लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी भी हो सकती है, बेलेबल धाराएं ये सभी बेलेबल धाराएं हैं। डिफेमेशन आईपीसी में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें ये बेलेबल ऑफेंस है। इसकी सज़ा 7 साल से कम होने की वजह से ये केवल नोटिसेबल धारा है, जिसमें एक फॉर्मल गिरफ्तारी नहीं होगी। एक नोटिस सर्व किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में इसकी कार्रवाई पूरी की जाएगी। क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए नोटिस भेज रही है। हाँ, हम लोगों ने अभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है, जिसमें ये चीज़ अभी डिस्कस होनी है कि इसमें हम नोटिस सर्व करेंगे या डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनको यहाँ बुलाया जाएगा। खबर समझ जगत के संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.